नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की एक और म्यूचुअल फंड रिव्यू की वीडियो में। तो आज जिस फंड का हम बात करने वाले हैं वो हमारा स्मॉल कैप कैटेगरी का सबसे फेमस फंड है। मैं उस फंड की बात कर रहा हूं जिसके अंदर आज तक सबसे ज्यादा एयूएम है, मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने एसआईपी और लमसम किया हुआ है। तकरीबन इसके एयूएम की बात करूं तो 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। फंड आता है हमारा निप्पॉन म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से और फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। आपने सुना हुआ होगा। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर अगर कोई सा भी एसआईपी चल रही है, आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं या ऑलरेडी करते हैं, तो आपने इस फंड के बारे में जरूर, क्योंकि ये भैया हमेशा से नंबर 1 पे रहा है। लेकिन अब इसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं जो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। पिछले 6 महीने में अभी तक कितनी गिरावट हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। टाटा स्मॉल कैप फंड से थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि दोनों के अंदर थोड़ा सा क्या जो गिरावट रही है, कितना फर्क रहा है। साथ में जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर बात। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए होने वाली है। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई जा रही है, किसी भी तरीके का सजेशन रिकमेंडेशन नहीं है और आप लोगों के सेल्फ एनालिसिस के लिए होने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत। शुरू करते हैं। फंड का नाम होने वाला है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। डायरेक्ट प्लान का डाटा मैंने आपके साथ में शेयर किया है। रेगुलर प्लान का डाटा भी सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस रेशियो का फर्क है। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इसका जो करंट एनएवी चल रहा है ये चल रहा है 158 रुपए 95 पैसे, मतलब 159 रुपए आप लगा। ये 2013 में लॉन्च हुआ था, 2025 चल रहा है, ऑलरेडी इसको 12 साल हो चुके हैं और आप सोचिए 10 रुपए से बढ़कर अब ये 159 रुपए पे पहुंच। इतनी ज्यादा इसके अंदर जो है कंपाउंडिंग ने काम किया है। अब बात करते हैं बीएस के सीएजीआर, तब से लेकर आज तक कितना सीएजीआर है। इसका सीएजीआर हमेशा 28%, 27%, 29% के आसपास रहा है। लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, हर साल के एवरेजिंग की। लेकिन अब इसका जो गिरावट हुई है उसकी वजह से इसका जो एवरेज है वो थोड़ा घट गया है। 28-29% से घट के 24.46% आ गया है, जो कि यार सामान्य सी बात है, इतना तो होना ही होना। और अभी इसका जो सीएजीआर है वो 24.46% है। और मेजर जो इसमें चेंज आया है, जो देखने की वाली बात है, जो कि मैं भी कई साल से रिव्यू कर रहा हूं, मैंने भी पहली बार देखा है, इसकी जो रैंकिंग है वो गिर गई है। इसकी रैंकिंग अभी हो गई है 4 स्टार। मतलब ये फंड जो है अब वैल्यू रिसर्च वालों ने इसको 5 स्टार की रैंकिंग से हटा के 4 स्टार पे कर। लेकिन रैंकिंग का आपके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है इसकी बात करेंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। और भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब। तो अब बात करते हैं इसके 3 साल के रिटर्न की। 3 साल में इसका क्या हाल रहा है। देखिए 3 साल में भी रिटर्न इसका जो एवरेज गिरा है 21.43% आ गया है रिटर्न, 21.5% आम। और पिछले 6 महीने में जो गिरावट देखने को मिल रही है इसके अंदर, मार्केट भी पिछले 6 महीने से गिर रही है और पिछले 6 महीने में जो इसमें गिरावट हुई है वो हुई है 21.50%। पिछले 6 महीने में 21.50। 3 महीने की बात करूंगा तो 21.28% की गिरावट हुई है, मतलब 21% लगा लीजिए। और एक महीने में गिरा है 4.90%, मतलब अप्रॉक्स 5। टाटा स्मॉल कैप फंड से अगर मैं कंपेयर करूं गिरावट के मामले में, तो टाटा स्मॉल कैप फंड है वो 6 महीने और 3 महीने में 20-20% गिरा है और पिछले एक महीने में वो करीबन करीबन 3.5% के आसपास। इतना फर्क है। तो यार मेजर डिफरेंस नहीं है, 1-1.5% का फर्क है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो वो कम गिर रहा है, हाँ ये ज्यादा गिर रहा है, ऐसा कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सेम ही है। कैटेगरी से तो कम ही गिर रहे हैं। कैटेगरी जो है 25% के आसपास गिरी है, लेकिन ये फिर भी 20-21% गिरे हैं। अच्छी परफॉर्मेंस रही है उस हिसाब। आगे बात करेंगे निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई का एक इंडेक्स है। देखिए किसी भी तरीके का ये इंडेक्स फंड नहीं है, एक्टिव फंड है। फंड मैनेजर जो है वो इसको हैंडल करते हैं और काफी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं पिछले 12 साल। और फंड मैनेजर के कारण ही ये फंड जो है आज तक नंबर 1 पे बना हुआ है और इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें आया है। दूसरी बात एक्सपेंस रेशियो, इसका जो बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.74%, जो कि काफी ज्यादा है भाई, काफी ज्यादा है। अगर आप दूसरा फंड देखेंगे, टाटा स्मॉल कैप फंड को देख लीजिए 0.37%, कोटक को देख लीजिए कम है, बंधन स्मॉल कैप फंड को देख लीजिए काफी कम है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड को देख लीजिए काफी कम है, कैनरा स्मॉल कैप फंड काफी कम है। लेकिन इस फंड का एक्सपेंस रेशियो भाई काफी हाई है। इसका नहीं, निप्पॉन इंडिया के कोई सा भी आप फंड ले लो, उनके अंदर आपको एक्सपेंस रेशियो हमें हाई ही मिले। पता नहीं इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन इनको सोचना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो कम करना चाहिए, जिससे कि लोगों को ज्यादा रिटर्न। दूसरी बात एग्जिट लोड है इसका भैया 1%। अगर 1 साल से पहले अगर आप कोई भी एग्जिट कर जाता है तो भैया 1% चार्ज लगना ही लगना। किसी भी तरीके की प्री विड्रॉवल जो होते हैं उसके ऊपर 10% 12% निकाल पाओ, जैसे टाटा स्मॉल कैप में था। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 साल के बाद जो निकालोगे तो भैया वो रहेगा 0। ये इसकी पोजीशन। दूसरी बात एयूएम इसका 50,826 करोड़, तकरीबन 51,000 करोड़ रुपए। और अभी जो बता दूं मैं, जो भी एयूएम है ना, किसी भी फंड के ले लीजिए, वो घट ही रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं ज्यादा।
क्योंकि लोग पता कर क्या रहे हैं, एसआईपी बंद कर रहे हैं, एसआईपी पॉज कर रहा है, कोई विड्रॉ कर रहा है, कोई एग्जिट कर रहा है, कोई रोक रहा है, तो ये सब चीजें चल रही हैं। तो थोड़ा ईवीएम बढ़ नहीं रहा है, ईवीएम घटा भी है काफी सारी ईवीएम, नहीं तो ये 52,000 करोड़ पहुंच जाता अभी तक। दूसरी बात, एसआईपी जो है इसके अंदर 100 रुपए से शुरू हो जाती, किसी भी तरीके का लमसम जो है वो अलाउ नहीं है, एसआईपी जो है वो 100 रुपए से शुरू हो, ठीक है। तो ये इसका करंट डेटा है बिल्कुल, जो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। साथ में अगर आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जितने भी मेरे भाई नए हैं, जो पुराने हैं लोग हैं उनको पता है, जो नए भाई हैं जो चैनल को देख रहे हैं अभी तक, पोर्टफोलियो से रिलेटेड मैं बता दूं, अगर आप नए हैं, पोर्टफोलियो क्रिएशन कराना चाहते हैं, ऑलरेडी अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, 1 साल से 1.5 साल से आपने रिव्यू नहीं कराया है, मार्केट की कंडीशन आपको पता है, और अगर आपने रिव्यू नहीं कराया तो रिव्यू करा लीजिएगा, बनवाना चाहते हैं तो बनवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर लीजिएगा, चार्जेस वगैरह सारा कुछ मेंशन है, और सबसे कम चार्जेस है इंडिया। दूसरी बात, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज रखते हैं, अच्छा खुद से रिव्यू कर सकते हैं, हमारी वीडियो देख देख के आप सीख सकते हैं, आप खुद रिव्यू कर सकते हैं। अपना पोर्टफोलियो हमेशा कोशिश कीजिएगा उसके अंदर अच्छे फंड्स रहें, किसी भी तरीके के बेकार फंड्स ना रहें, इस चीज का हमेशा, क्योंकि यार बेकार फंड्स रहेंगे तो वो आपका जो पोर्टफोलियो का ओवरऑल जो रिटर्न है उसको गिराएगा, और आपका जो रिटर्न है, गोल है, वो हैम्पर होगा। इस चीज का आप ध्यान, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद और वंदे मातरम।